लखनऊ अग्निकांड पर एलडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। एलडीए ने इमारत की मालिकों को नोटिस जारी किए। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। बुलडोजर की कार्रवाई रिहायशी बिल्डिंगों में चल रही थी, वहीं कमर्शियल गतिविधियां। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं लखनऊ से। दरअसल लखनऊ में अग्निकांड मामले में एलडीए ने बड़ा एक्शन लेते हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने संबंधित इमारत के मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जांच में सामने आया कि रिहायशी भवन में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही। एलडीए ने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण मानकों और नक्शा स्वीकृति नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जवाब संतोषजनक न मिलने पर अवैध हिस्सों को ध्वस्त किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दरअसल एलडीए ने बड़ा एक्शन लेते हुए इमारत के मालिकों को नोटिस जारी किया। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी बुलडोजर की कार्रवाई। रिहायशी बिल्डिंग में चल रही थी कमर्शियल गतिविधियां। चलिए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे यूपी के स्टेट हेड विजय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। तो विजय, एलडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला लखनऊ अग्निकांड के बाद, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद अब एक्शन का दौर जारी है। अलीगंज की इस अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर भी चलने की संभावना है। एलडीए ने निर्माणकर्ता के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है, जिसमें अवैध रूप से जो बिल्डिंग का निर्माण किया गया है उसमें उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एलडीए ने शुरू कर दी है। इन्हें नोटिस देने का एक प्रोसीजर है पूरा, और इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए इसमें बड़े कार्य किए जा रहे हैं। तो उसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27/1 के अंतर्गत ये कार्रवाई होगी, और आवासीय मानचित्र पास कराकर इसमें व्यावसायिक उपयोग करने को लेकर निर्माणकर्ताओं को 15 दिन के अंदर सक्षम अधिकारी के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद अब उस पर अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग करने के आरोप में बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण की तरफ ले जाया जाएगा। उसमें भी आरोपियों को सुनवाई का जरूर मौका दिया जाएगा, लेकिन जल्द ही ये माना जा रहा है कि अवैध व्यावसायिक उपयोग पर ये बुलडोजर चलेगा। विजय, एलडीए ने इस बिल्डिंग में कौन कौन सी अनियमितताएं पाई थी? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये मानक के विपरीत है कि अगर आप कोई एलडीए की भूमि आवंटित कराते हैं और उसमें आवासीय उपयोग में उसे आवंटित किया जाता है तो आप उसका व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकते, और व्यावसायिक उपयोग करने अगर करते भी हैं तो उसे एलडीए के मानकों से स्वीकृत कराना होता है। उसमें कई और जो प्रस्ताव होते हैं, जो आमूलचूल परिवर्तन होते हैं भवन में, उसको स्वीकृति लेनी होती है, उसकी स्वीकृति लेनी होती है, मानचित्र पास कराना पड़ता है, ताकि उसी हिसाब से व्यावसायिक गतिविधियां की जा सके, जिनमें फायर सेफ्टी अभियान, सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा के लिए 2 रास्ते होने चाहिए व्यावसायिक उपयोग के लिए, एक तरफ से आने का, एक तरफ से जाने का। तो उस तरीके के जितने भी नियम है उनका कोई भी पालन इस अवैध बिल्डिंग के जो संचालक है उन्होंने नहीं किया। इसी वजह से अब इस अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलने की पूरी संभावनाएं हैं, और सरकार ये जानती है कि जब भी इस पर कार्रवाई होगी तो ये अवैध बिल्डिंग गिराई जा सकती है। क्या इस मामले में अन्य लोगों पर कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, सभी पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि 4 लोग पहले से ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन पर जान से मारने और तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और एक बड़ी बात ये भी है कि ऐसे उपयोग के दौरान अगर किसी की जान जाती है तो कानून में तो भले धाराएं कम है, लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से कोशिश की है कि वो बचने न पाए और उनकी जमानत भी न होने पाए। इसकी पूरी प्रक्रिया शासन के स्तर से शुरू कर दी गई। क्या ये बुलडोजर कार्रवाई कब तक शुरू हो सकती है विजय? देखिए, इसका 15 दिन का प्रोसीजर है, इसीलिए कहा गया है कि उनको नोटिस दे दी गई है, और नोटिस को पूर्व बैक डेट पे जारी किया गया, ताकि ये ना जारी किया जो लगे कि अभी तुरंत ही इस पर कार्रवाई की गई है। 3 नोटिसें जारी होंगी, पहली उन्हें तामील कराई जाएगी, दूसरी उन पर चस्पा की जाएगी, तीसरे में उसके बाद विधिक कार्रवाई के आदेश लेकर, यानी कोर्ट से बुलडोजर के ध्वस्तीकरण अवैध बिल्डिंग के लेके आदेश, उसको गिराया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजय।